सर मेरा रह गया, मैं सबमिट करवा सर मेरा भी सकती हूँ रहता है अभी। थोड़ा सा। यस सर किया है। सर उसमें जो हुक्स है रिएक्ट के वो थोड़े डिफिकल्ट थे। सर सर उसके में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट्स में भी इशू आ रहा था, मतलब वो सही तरीके से समझ नहीं आया। मतलब सर वो सही तरीके से समझ नहीं आए उनको, मतलब किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ये सर सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे अबाउट बूटस्ट्रैप। फर्स्ट ये कि अच्छा ये बात कि मैंने 2 क्लासेस अटेंड नहीं की जस्ट बिकॉज़ कि मेरे बड़े भाई की निकाह सेरेमनी थी, दैट्स व्हाई। एंड मैंने एक टास्क अपना दे दिया है, 2 टास्क मेरे पेंडिंग है बूटस्ट्रैप के, वो मैं इंशाल्लाह सुबह तक कंप्लीट कर दूँगी। मैंने एक चीज़ पूछनी है कि बूटस्ट्रैप में आज मैं क्लासेस वगैरह देख रही थी, अच्छे से मैंने पढ़ी हैं और नोट्स वगैरह बनाए हैं उनके, तो कुछ मुझे याद हो गई हैं ज़ुबानी से और कुछ नहीं हो रही। तो क्या सारी ज़ुबानी याद करनी कंपल्सरी है? सर सो तो गुड स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब हम कंपोनेंट एज़ अ प्रैक्टिस कंपोनेंट ले लें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से और फिर उसमें खुद ही से चेंजिंग करें अपने एंड पे? यस सर।
Yes, sir, clear. Assalamu alaikum. React JavaScript library, which is used to build component-based UIs or user interfaces. The main React is single page application. It helps us to have only one HTML file and use other functionalities on component based, having different components, and it makes our project much more organized. Yeah, yeah. In the framework, the latest update of router in framework mode, yes, that's server-side rendering. Props are objects that are used to send data from parent component to child component. Thank you, sir. Yes, sir. Yes. Sir, we use hoop to Sir, we use hoop to for add state management. Sir, network issue आ रहा है इसलिए बोला नहीं जा रहा. Sir, Edna? अस्सलाम वालेकुम सर यूज स्टेट हम लोग यूज़ करते हैं यूआई में अपडेशन करने के लिए लाइक जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि यूज स्टेट में डाटा सेव हम लोग कोड लिखते हैं तो उसमें हम लोगों ने डाटा सेव करना होता है
डाटा सेव करने का कोड लिखते हैं और उसको अपडेट करने का कोड लिखते हैं। तो अभी लाइक एक बटन है, हम लोगों ने काउंटर वाला प्रोग्राम बनाया है, उसमें वो एक बटन है, उस पर क्लिक करने से हम डाटा अपडेट होगा और यूआई में अगर 1 है तो उसकी जगह 2 नज़र आएगा, फिर 3 जैसे जैसे बटन क्लिक होगा। नो सर, इसमें इस पर्पस के लिए किया जाता है ताकि हम लोग यूआई में अपडेशन कर सकें। यस यस सर। लोकल स्टोरेज, यस सर। यस सर। सर यूज इफेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं बैकएंड से डाटा को फेच करने के लिए, और बैकएंड से डाटा को फेच करके हम लोग फ्रंट एंड पे शो करवाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट मतलब सर रिएक्ट में यही होता है कि हम लोग रिएक्ट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और इसमें यस यस सर। ओके सर। सर जो आपने भी एक्सप्लेन किया है इसका थोड़ा सा समझ नहीं लगी, आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे काइंडली। तो जो आपने माउंटिंग का, जो अभी आपने माउंटिंग के सर, तो इसमें रेंडर का क्या कोई सिलेक्शन है? जी जी सर। Yes, sir. State management like use state different states को handle करने के लिए use context globally
ओके। Assalamu alaikum. I'd like to ask my first question from Ifra Fatma. आप available हैं Ifra? अच्छा, Ifra is not responding. Is Arshi Tariq here? आप available हैं Arshi Tariq? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, my question is कि React के basic 4 चीज़ें होती हैं, components, states, hooks, और भी होते हैं obviously कि मतलब ये 4 अगर हम 3 कहें कि ये उसके मेजर हैं जो कि उसके बेसिस है। आप अगर इन तीनों को डिफाइन कर सकें मेरे लिए कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं बेसिकली? जी मैम, बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो शो जैसे कि हमने बटन बनाना है वेब के अंदर, कोई भी एक छोटी छोटी चीज़ बनाने के लिए हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टेट्स? और स्टेट्स जो है जो डाटा के अंदर हम इंक्रीमेंट वगैरह अपडेशन वगैरह करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आमना काशिफ, अगर आप हुक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, जनरली हुक्स को सारे, एक जनरल कॉन्सेप्ट। आमना काशिफ। ओके, ओके, एंड Aisha Naz, are you available? Yes, ma'am. If you could explain hooks generally, like use state is एक hook है, use effect है, लेकिन generally hooks का क्या वो होता है, मकसद होता है? हुक्स जो है वो एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं। हुक्स में हमारे पास यूज स्टेट आ रहती है, यूज इफेक्ट आ रहता है, इस तरह। और इनको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। जिस तरह यूज स्टेट अपडेशन के लिए यूज़ होता है, यूआई अपडेट करने के लिए। यूज इफेक्ट हम लोग बैकएंड से डाटा को फेच करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली वो कुछ चीज़ आप उसको पीछे से सर्च करने के लिए उसको होता है। ठीक है, अच्छा, अम, इकरा इम्तियाज, इकरा इम्तियाज, महक इकबाल, Edna Nahak. I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong. It's Nadia Hussain. Okay. सर वो ईमेल पे ऑपोजिट लिखा हुआ है ना नेम तो। So I'm okay. Let's say there's this scenario. आपने एक सिंपल डैशबोर्ड लॉगिन और रजिस्टर करके आपने उसमें वो करना है, बस बेसिक से डैशबोर्ड के आपने उसको डिज़ाइन करना है। आप बताएं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आप ऐड करेंगी? बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन के ऑप्शन होने चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए और एक डैशबोर्ड पे आपका आना चाहिए। क्या क्या आप कंपोनेंट्स रखेंगे? एक सेकंड दोबारा बताइएगा। बेसिक एक है, आपने एक डैशबोर्ड का वो बनाना है, उसमें लॉगिन करने के रिएक्ट ऑप्शन होने चाहिए। जी, रिएक्ट में तो बना क्या क्या कंपोनेंट्स बनाएंगे रखेंगे आप इसमें? के अंदर रिएक्ट के जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर सबसे पहले जो लॉगिन का कंपोनेंट आ जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो साइड बार कंपोनेंट आ जाएगा नेविगेशन लिंक्स जो होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो तीसरा एक हेडर और मेन कंपोनेंट। ठीक है, हेडर टाइटल पे शो करेगा और जो मेन डैशबोर्ड कंपोनेंट है वो उसके चार्ट्स डाटा वगैरह जो मतलब जो उसको यूआई पे शो होना है आफ्टर लॉगिन करने के बाद, तो वो सब इस तरह होता है।
इसके अलावा और कोई नहीं होगा? मतलब डैशबोर्ड का अभी जैसे तो हो गया, अभी रजिस्टर तो का हो गया। बाकी ये कर कार्ड्स टेबल्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, या इस तरह अच्छा। मतलब सेटिंग्स का हो सकता है। अच्छा फिलहाल तो ये माइंड में आ रहा है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अरीबा जावेद, यस मैम। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं रिएक्ट में? किस रिएक्ट के साइड इफेक्ट्स मैम किस मतलब सेंस में आप कह रही हो? रिएक्ट में एक चीज होती है उसको साइड इफेक्ट कहते हैं, वो क्या होता है उसको अगर डिफाइन कर सके? मैंने वैसे एज सच अभी तक साइड इफेक्ट्स तो कोई भी नहीं, वैसे यूज स्टेट यूज इफेक्ट्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसमें इसको यूज इफेक्ट के साथ यूज करते हैं। बेसिकली साइड इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि एक कंपोनेंट्स के बाहर से इंटरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एपीआई वगैरह यूज करते हैं, कॉल्स करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें सारी होती हैं, डेटा फेचिंग या फिर इस तरह की सारी चीज़ें, वो आप साइड इफेक्ट्स करते हैं। उसमें फिर यूज इफेक्ट भी यूज होता है टाइमर्स के लिए, इस तरह की चीज़ जो कि आउटसाइड द कंपोनेंट चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए साइड इफेक्ट्स यूज होता है। ओके मैम। ठीक है। मैम आप कोई और क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा कोई और क्वेश्चन मैं पूछ लूँ? अम, अच्छा मैं आपको भी एक सिनेरियो देती हूँ, आप बताएं इसमें क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है? अब फॉर ओके। एग्जांपल जैसे आप लोगों को टास्क मिला है सफ़ा स्कूल मैनेजमेंट उसका यस। सिस्टम का, उसमें आपके हिसाब से क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होने चाहिए आई अगर आप थिंक उसको let उसमें सबसे पहले हमारा एक होम पेज जिसको हम लैंड पेज भी बोलते हैं वो होगा, जिसमें हमारा सबसे पहले एक हीरो सेक्शन आएगा जिसमें हम उस स्कूल की इमेज को या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा उसका इंट्रो देंगे, ठीक है? देन ठीक है। हम उसके अचीवमेंट्स या उसके अंदर हम वो डालेंगे कि हमें इधर वाई अबाउट वी लर्न या इस तरह की चीज़ को ऐड करेंगे। देन हम उसमें वीएन ऐड करेंगे, अबाउट एस का सेक्शन, मतलब हम जितने भी पेज बनाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा उसका उस होम पेज में आएगा। देन उसमें अबाउट का पेज होना चाहिए, उसमें एडमिशन फॉर्म का होना चाहिए, जो आपके ये सब इंस्ट्रक्टर्स अलग हैं अलग, उनके पेज सॉरी मैं होने आपकी बात चाहिए। काट रही हूँ, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे? यस मैम, ये अलग-अलग कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। अगर हम ठीक। कंपोनेंट्स में नहीं भी बनाते, हम अलग-अलग जिस तरह हम अलग पेजेस भी डिजाइन हो सकते हैं। अगर हम अलग एसआरएस में जिस तरह जो हमारी रिएक्ट होती है उसमें अलग होम का पेज बनाएं और उसमें हम सारे ये वाले कंपोनेंट्स सेक्शन जो ठीक है। अलग-अलग बनाए उसको कॉल ठीक करें। है। इस तरह भी हो सकता ठीक है है। जबरदस्त। और इसमें और जी और मैं वो बाकी पेजेस का बता रही थी। जी जी तो बताएं। कि उसमें एडमिशन फॉर्म भी होना चाहिए, उसमें फैकल्टी का पेज होना चाहिए, उसमें हमारे पास मतलब अबाउट का पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा इसका मैं एक और सवाल पूछूंगी कि फैकल्टी का सिर्फ उस पेज की बात करें, उस फैकल्टी के पेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे आपके उसमें हिसाब आई से? थिंक जो इंस्ट्रक्टर वगैरह होंगे, कौन सा इंस्ट्रक्टर है और उसमें हम उनकी क्वालिफिकेशन या इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे, एक्सपर्टीज को ऐड करेंगे, और जो भी उनके सीनियर या जो उस मैनेजमेंट के सीईओ हैं उनको ऐड कर सकते हैं हम उसमें। अच्छा देखिए आप बातें ठीक करिए, लेकिन कंपोनेंट्स ना इतना भी नीचे लेवल नहीं कि आप अलग कंपोनेंट बनाएंगी सीईओ का, अलग उसका बनाएंगे। हाँ अनलेस आप उसको कम्प्लीटली डिजाइन फर्क रखना चाहती हैं, आप सीईओ का कार्ड बिल्कुल फर्क बना रही हैं, बाकियों का फर्क हाँ फिर वो अलग कंपोनेंट्स होंगे, वरना वो एक ही कंपोनेंट के अंदर भी आ सकता है सारा फैकल्टी का, ठीक है? लेकिन बाकी आपने बिल्कुल ठीक बात सीखी है। ओके थैंक यू वेरी मैम। मच। अच्छा अनीस खान। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, आपको भी अगर मैं सिनेरियो बेस्ड ही दे दूं और मैं आपसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से करूँ, जो हमारा फर्स्ट टास्क था एचटीएमएल में, अगर हम उसको रिएक्ट में करेंगे तो उसको आप क्या अप्रोच होगी उसको बनाने के लिए रिएक्ट में, जितना आपको समझ आएगी? ऑब्वियसली आप लोगों ने अभी तक रिएक्ट में किया तो नहीं है हमारे साथ काम, लेकिन अगर आपको जितना समझ आएगी आपके हिसाब से आप कैसे करेंगे?
कंपोनेंट्स, एक दो कंपोनेंट्स बता दें, जाहिर सी बात है पेज बहुत बड़ा है, यस और मैम। फिर उसके कुछ स्टेट्स बता दें कंपोनेंट्स के अंदर रिएक्ट के। में तो हम कंपोनेंट बेस्ड काम करते हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम ना फोल्डर्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स के अलग बनाएंगे, पेजेस के अलग बनाएंगे, और अगर ठीक है। उसमें एपीआई अलग बनाएंगे, और app.jsx या main.jsx जिसके अंदर सारे हमने राउट्स को रेंडर करवाना है वो पेज हमें अलग बनाएंगे। पेजेस को हम अलग इसलिए बनाएंगे कि पेजेस तो अलग अलग शो हो गए, बट कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हर पेज के साथ शो होने, फॉर एग्जांपल नेवर एंड फुटर, टेबल, कार्ड, ठीक है। लाइक साइड बार्स, ये जो चीज़ें बार बार इस्तेमाल होनी है ना, इसको हम कंपोनेंट्स में एक दफ़ा बना के रख लेंगे, और जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा उसका राउट पास करके वहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। पेजेस हम अलग बनाएंगे, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड, पेशेंट का पेज, डॉक्टर्स का पेज, लॉगिन, रजिस्टर पेज, अपॉइंटमेंट पेज। तो हम रिएक्ट में इस सिनेरियो से काम हमारा अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक और इसी का वो करें, फॉर एग्जांपल किसी एक कंपोनेंट को आप उठा लें, आपकी मर्जी का कंपोनेंट, ठीक है, जो भी आप कहते हैं, उसमें से कुछ एक दो स्टेट्स बता दें जो कि आप यूज़ करेंगे, अगर आपको लगता है कोई स्टेट इसमें है जो कि, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने एक मैं खुद एक कंपोनेंट बता देती हूँ, आप कंपोनेंट बना रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, टीचर कार्ड, ठीक है, मतलब सॉरी हॉस्पिटल डॉक्टर कार्ड, डॉक्टर्स का वो बना रहे हैं हर डॉक्टर का। उसमें आपका कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑन कॉल, कुछ हमेशा के लिए होते हैं। ये मेरा गलत सवाल है, मतलब आप उसमें क्या स्टेट्स बनाएंगे, मतलब आपका कोई वो मैं है समझ गया डॉक्टर। हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर्स का पेज बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स.jsx का अगर बनाता हूँ, और उसको आगे जी मैं यूआई उसका देखना चाहता हूँ, तो उसके अंदर जो मैं फील्ड्स पास करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल शो ऑल डॉक्टर्स इन अ टेबल, एक ऐसा कर लूँगा। फील्ड्स में नेम, स्पेशलाइजेशन के वो कौन सा डॉक्टर है, उसका कॉन्टैक्ट और उसका शेड्यूल किस टाइम टेबल में है, ये पास करवाऊंगा। और फिर उसके साथ एक फंक्शनलिटी यूज़ कर सकता हूँ मैं, मोडाल, वो करेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, समझ गई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है उसामा हनीफ से, आप अवेलेबल हैं? जी मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक टर्मिनोलॉजी है प्रॉप्स ड्रिलिंग, उससे आप क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को रिएक्ट में? मैडम इसमें थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि अभी मैं इसकी तरफ आया नहीं हूँ, ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक है, नो तो प्रॉब्लम। ये प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज के आता है, जो हम किसी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको मतलब कि इन्हेंस करने के लिए कि मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उस पे हम यूज़ करते हैं उसके अंदर प्रॉप्स डॉट इस तरह करके ना, ठीक मतलब है, प्रॉपर आइडिया नहीं है मुझे चलो इसका। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों का भी रिएक्ट का स्टार्ट है। प्रॉप ड्रिलिंग बेसिकली ये होता है कि आप डेटा को पास डाउन कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक आइडिया है ना, तो एक पेरेंट कंपोनेंट है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है, एक उससे भी ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट है। तो पेरेंट से अगर आप चाइल्ड में और फिर ग्रैंड चाइल्ड में लेके जाना चाहते हैं किसी डेटा को, तो उसको प्रॉप्स ड्रिलिंग कहते हैं, जो आप उसको ड्रिल कर रहे हैं सेकेंड चाइल्ड के अंदर, फिर उसके बाद चाइल्ड जो है वो ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, वो एक ड्रिलिंग उसको कहते हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग कहते हैं। प्रॉप्स बेसिकली वो डेटा होता है जो आप पास कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जी मैडम, आ गई है। अच्छा, थैंक यू सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Okay. So the thing is that when we're starting the question sessions, mostly students like tend to from at the start of meeting we have like 47 to 50 students, and then we starting the question answer session, the student will become like leaving इस डर से कि शायद कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तो देखें चीज़ ऐसे है कि ये जस्ट नॉट एन इंटर्नशिप, इट इज़ जस्ट आप कह लें कि आपकी एक आपको डेवलप करना है इसमें, आप इस चीज़ में यहाँ पे आंसर करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और ये एक इंटरव्यू के लिहाज से भी चीज़ अच्छी होती है, ताकि आपको अगला रिक्रूटर या कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको अच्छे से आंसर करें, आपको पता हो, आपने वो चीज़ पहले एक दफ़ा फेस की हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसके लिए होता है। डरना किसी ने यहाँ पे डरने वाली बात नहीं, आपको करवाने के लिए है, और सब कुछ इसीलिए बैठे हुए हैं, ना कि इसलिए कि आप लोगों को डीमोटिवेट किया जाए या चीज़ इस तरह से है। आप लोग खुद बताएं, आपको आज तक किसी ने डीमोटिवेट किया हो यहाँ से, या किसी ने आपको डांटा हो, टेस्ट क्या आपने टास्क सबमिट नहीं करवाया, चीज़ इस तरह से नहीं करवाई, तो इस चीज़ को ईजी होकर करना है, ईजी वे के अंदर इसको अंडरस्टैंड करना है चीज़ को। नई क्वेश्चन आता है, कोई मसला नहीं, कोई वहाँ पे आपकी कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी, या किसी ने एम्बेरसमेंट नहीं करनी। ये यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं है, दिस इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक हो गया। तो आपने उसको उस हिसाब से लेके चलना है, ठीक हो गया। एवरीवन अंडरस्टैंड?
यस सर। So the thing is that now next thing is that जो our next task you can say हम लोग नेक्स्ट टास्क पे काम करेंगे वो ये होगा, छोटा सा टास्क होगा। आप लोगों का लास्ट जो सा टास्क था रिलेटेड हॉस्पिटल सॉरी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपने बेसिक सा क्रड इम्प्लीमेंट करना है एक यूजिंग स्टेट्स के थ्रू, यूज स्टेट के थ्रू एक क्रड इम्प्लीमेंट करना है। क्या क्रड इम्प्लीमेंट करना है, मेरे पास 10 डॉक्टर्स हैं या 8 डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर की अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डॉक्टर आ जाएंगे, ठीक है। मैं उन डॉक्टर्स को इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ आई, यूज स्टेट के थ्रू। और वो लोकल स्टोरेज में डाटा सेव होगा, उसमें बैकएंड की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। किसी को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वो बताए। सर ये एक दफ़ा रिपीट कर दें, टास्क की मैं समझ नहीं आई। आपके पास लास्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है ना, जो लास्ट आप लोगों ने किया अभी रिसेंट प्रोजेक्ट, जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वाला है, यस। उसके अंदर आप लोगों ने करना ये है कि रिएक्ट पे वो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, रिएक्ट पे उसको ओके। क्रिएट करना है आप लोगों ने। आपको मैं इसके लिए टाइम दूंगा ज़्यादा, ठीक है। ये आपका इसके लिए आपके पास होगा तकरीबन कह लें कि नेक्स्ट क्लास के बाद भी टाइम होगा आपके पास। आपको मैं टाइम टास्क के लिए दूंगा थर्सडे तक टाइम है आप लोगों के पास। ओके, आप लोगों के लिए इसके पास होगा थर्सडे तक का टाइम। जो पहले कर लेगा वो भी अच्छी बात है, बाद में कर ले वो भी अच्छी बात है। उसमें ये है कि आपको रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चाहिए, उसमें आपने यूज स्टेट यूज़ करते हुए स्कूल मैनेजमेंट के अंदर एक आपने नेविगेशन बार में टर्म ऐड करनी है। उसमें होगा डाटा किसका जी, हमारे पास ऑल टीचर्स होंगे या फिर ऑल स्टूडेंट्स होंगे, तो उनमें आपने ऑल टीचर्स का एक पोर्शन बना देना। उसमें ऑल टीचर्स की लिस्टिंग शो हो रही होगी, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी ऐड न्यू टीचर। ऐड न्यू टीचर पे जाएंगे तो वो ऐड टीचर कर देगा, ठीक हो गया, स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जब वो ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट लिस्टिंग शो हो रही होगी इन दी फॉर्म ऑफ टेबल, जहाँ पे जो भी टीचर्स आ रहे हैं सबका डाटा आ रहा है, उनका नेम, उनकी डिस्क्रिप्शन छोटी मोटी, उनकी एज, उनका सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं वो। और उसके आगे एक्शन बटन्स आ रहे होंगे जिस पर लिखा होगा, एक एक्शन बटन होगा अपडेट का, पेंसिल होगी, और एक और डिलीट का, कि हम वहाँ से उनको डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात की अब? ये टास्क है आप लोगों का, यूज स्टेट के थ्रू आपने सिंपली इसको करना है मैनेज, ठीक हो गया। इसमें कॉन्सेप्चुअल वाइज कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें जस्ट यही है कि आपको थोड़ा सा रिएक्ट से फेमिलियर करना है, और जिसको रिएक्ट का प्रोजेक्ट चीज़ें पता होंगे कि रिएक्ट को बनाया कैसे जाता है, उसकी कमांड होती है रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने सबने अपने लैपटॉप्स में नोड जैसा उनके सेटअप्स वगैरह किए होंगे, ठीक है। जिसको फिर भी समझ ना आए वो पूछ सकता है। अभी किसी का क्वेश्चन है तो यू शुड आस्क प्लीज़। सर सर अरेज के मेथड यूज होंगे इसमें? किसके अरेज के मेथड यूज होंगे? अरे इसमें आपकी ये आपका ना डमी बना रहे हैं आप, ये कोई वो रियल टाइम नहीं है, ये डमी प्रोजेक्ट है आपका। इसमें आपके अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, उसमें आप जितने मर्जी यूज़र रखवा दें। अगर आपने यूज़र रखवाना है यूज़र रखवा दें, अगर आपने वहाँ से ऐड करना है, ऐड जब करेंगी वहाँ पे वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम होगा। और अगर आपने इसमें डमी यूज़र रखवाने हैं 8 से 10, वो आप रखवा लें, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ हो जाता है इसमें, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आप कह रहे हैं कि हमने दो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक जो स्कूल जो वेबसाइट है उसको रिएक्ट में बनाना है, और एक जो जो यूज स्टेट वाला है उसमें टीचर्स वाला ऐड करना है कार्ड्स। नहीं, 2 प्रोजेक्ट्स तो नहीं बना ये रहे हैं, दोनों हमें 2 टास्क। प्रोजेक्ट्स तो नहीं है, ये एक ही प्रोजेक्ट है। जो लास्ट आपने ओके, मतलब उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें उसमें एडिंग टीचर जो होगी। फैकल्टी है उसमें हमने। हाँ, उसमें उसी में करना है, वही प्रोजेक्ट आपका रिएक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके सर, ठीक हो ठीक गया। है। इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, नो इशू। 1 हफ्ते का टाइम होगा इसके लिए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टास्क जो सा होगा वो मैं उसी हिसाब से दूंगा, उस हवाले से बेफिक्र रहें आप लोग। यस यस आयशा। सर हम जेएस कंप्लीट हो गई है, मैंने 2 क्लासेस नहीं ली, सो मुझे पता नहीं है। नहीं, अभी जेएस कंप्लीट नहीं हुई, जेएस अभी हमने करनी है। मैं आपको जस्ट रिएक्ट पे पहले ला रहा हूँ, फिर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी आएंगे। रिएक्ट को साथ यूज स्टेट के थ्रू उस पर काम करेंगे, और जो जेएस होगी वो हमने साथ स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जेएस का काम होगा सारा, ठीक है। मतलब हम पहले रिएक्ट करें देन जेएस करें? इसके अंदर हम लोग इसमें आप ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ कितनी है इसके अंदर, जो हम आपको मैंने काम दिया इसमें जेएस का क्या रोल है, मुझे इस चीज़ का बताएं।
नो नो, आई जस्ट वांट कि मतलब वो कह रहे थे ना अब रिएक्ट एरे में मतलब हम्म टीचर स्टोर के नेम स्टोर करके फिर हम्म मतलब उनका डाटा हमने लोकल स्टोरेज पे करना है, हम्म सो दैट्स व्हाई आई अब वांट कि चीज़ इस आप तरह से है कि हम suggest लोग जो रिएक्ट है वो उसको स्टार्टिंग में इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं ताकि रिएक्ट में आपकी हाउ नाउ हो जाए चीज़ों के साथ। जावा स्क्रिप्ट को एक पॉइंट से लेकर चलना है, जावा स्क्रिप्ट की रिवीजन साथ साथ चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि 7 दिन रिवीजन चल रही तो 7 दिन हमारा काम रुक गया। जावा स्क्रिप्ट को साथ साथ लेके चलना है, जावा स्क्रिप्ट तो एंड तक भी इसको करेंगे, कंप्लीट नहीं होगी वो। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे लेके यस चलना है, ठीक है, ताकि रिएक्ट के ऊपर आपका हाथ साथ मतलब साथ सेट पैरेलल में करेंगे। पैरेलल में करेंगे, बट जो सी रिएक्ट है उस पर आपका थोड़ा थोड़ा हाथ क्या कहते हैं सेट करवाना स्टार्ट करना है, इसी वजह से करना है ताकि जावा स्क्रिप्ट को आप अपने तौर पे टाइम दे सकें। ठीक हो गया, यस सर। तो इस तरह से लेके चलना है इसे। जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप टाइम लगाइएगा, बाद में नो इशू। आपने टास्क साथ आपने मैनेज करने साथ जावास्क्रिप्ट को टाइम देना ताकि जावास्क्रिप्ट को साथ साथ इम्प्लीमेंट करके और इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें बाद में कॉन्सेप्चुअल वाइज फंक्शनल वाइज। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जस्ट क्या होगा, बाद में आपको सिंटैक्स का समझना रह जाएगा अगर आपको सी प्लस प्लस और रूप टोटली क्लियर है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं उसमें सिंटैक्स का रहे, तब ये 30% सिंटैक्स रहे था जो आपने समझ के करना है कि फंक्शंस क्या हैं और ये चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं। ठीक हो गया, तो यस सर। सर कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन प्लीज? जी पूछें। सर जैसे HTML एंड CSS एंड बूटस्ट्रैप हमने अभी कर लिया है, हम्म सो मतलब अगर हम कहीं इंटरव्यू देते हैं तो हम्म इनमें से कोई क्वेश्चंस होते हैं इन तीनों मतलब नहीं, इनमें से इन जब तीनों सबसे चीज़? पूछेंगे ग्रिड सिस्टम क्या है, फ्लेक्स बॉक्सेस क्यों यूज़ होते हैं, बस इनमें से मेनली ये होते हैं। ये कह लो कि 100% में से 5% चीज़ है, 95% अभी नहीं हुई है आपकी। ठीक है, तो ये 100 में से 5% किया गॉट इट अभी, सर। 100 में से 5% किया है, या आप कह लो मैक्सिमम 10% किया है। ठीक है, मेनली रिएक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट होती है और यही चीज़ें होती हैं बस, और आपकी डेटाबेस होती है। ओके, यस सर। एनी क्वेश्चन? Anyone have any question, any confusion? All the task I said. Anyone? किसी को कुछ समझ ना आए वो पूछ सकता है बाद में। जो आपका लास्ट टास्क था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वाला, उसकी आपको रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी देर में मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। यू शुड कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्ट। टोटली प्रोजेक्ट रिएक्ट में होगा, उसमें बेशक उसके फीचर्स कम डाल दें, बट जो फीचर मेनली जो हमने कहा आपको यूज स्टेट का वो आपने ऐड करना है। अनीस, एनी कन्फ्यूजन और एनी अदर वन स्टूडेंट हैव एनी कन्फ्यूजन, प्लीज आस्क। नो सर, बस मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आपने कहा है कि एक पेज होगा जिसके लेफ्ट साइड में इनपुट फील्ड्स होगी एडिट करने की डॉक्टर्स के लिए, जी जी, और एक पेज में वो शो हो रहे होंगे यस सारे, यस, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब आपने उस पेज के ऊपर ऐसे होगा कि एक नेविगेशन बार में ऊपर एक चीज़ आ रही होगी कि ऐड टीचर। ठीक हो गया, ऐड टीचर ओके के ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक पेज शो हो जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि आपने टीचर ऐड करना है या एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाना है। ठीक है, अगर ओके तो आपका वहाँ पे टीचर ऑलरेडी ऐड है तो वो एग्जिस्टिंग लिस्ट वाला जो सा वो आपका बटन है वो शो नहीं हो रहा होगा। ठीक हो गया, ऑलरेडी अगर ओके आपके सर। पास टीचर अवेलेबल हैं तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू तो वो नया एक टेबल के अंदर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। लोकल स्टोरेज में उसको सेव करवाना, बैकएंड की ज़रूरत नहीं है इसमें में। ओके सर। ठीक हो गया, ये चीज़ करनी है। राइट। मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फॉर्म में चीज़ें दूंगा। ठीक हो गया, यस सर, थैंक्स। और एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर साइड, प्लीज़ लेट मी नो। ऑल क्लियर? So inshallah, you in the while we share the task with you in the form of PDF and requirements. If anyone have any question related that, so you will ask later, and inshallah we will meet in the next class. और इसके लिए आपके पास इंशाल्लाह एक हफ्ते का टाइम होगा। ठीक हो गया, ओके सर। प्रोजेक्ट जो सा आप लोगों को जो सा दिया जाएगा वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी, उसको आपने समझ के करना है। ठीक हो गया, वॉइस नोट के अंदर मैं बता भी दूंगा, बट वॉइस नोट वो चीज़ नहीं होती। कल को आप लोगों ने जब इंडस्ट्री में जाना है तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझनी होती हैं, वो वॉइस नोट नहीं करता आपको, वो वॉइस नोट नहीं करेगा, वो जस्ट आपको रिक्वायरमेंट्स दे देगा, समझना आपने। ओके,
अगर वो चीज़ नहीं समझ आती, आप उससे बार बार क्वेश्चन करें कि ये चीज़ किस तरह से और क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको मैं करवा इसलिए रहा हूँ। क्वेश्चन आंसरिंग, आपको ये चीज़ें जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन है वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछना, आपके मसले मसाइल पूछना, आपको चीज़ें बताना और आपको रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में टास्क देना इसीलिए दी जाती हैं ताकि कल को ये चीज़ें आपके काम आए, आपको पता हो कि रिक्वायरमेंट्स को समझा कैसे जाता है। ठीक हो गया? सो now we ending the meeting, and in a while we share the task with you. So Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।